सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम राष्ट्र के सूत्रधार सरदार पटेल। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है और आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं देश को एक सूत्र में बांधने वाले महान देशभक्त जननायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने असाधारण नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस विभिन्न रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने के उनके प्रयासों की याद दिलाता है और भारत के लोगों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आइए इस मौके पर हम आपको बताएंगे एक दूरदर्शी और विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर साल 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। पेशे से एक सफल वकील बने और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब महात्मा गांधी ने उन्हें साल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए अपना उप सेनापति चुना। इस प्रकार एक किसान आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने अपने जीवन की दिशा को जनसेवा के पथ की ओर मोड़ते हुए पाया। साल 1924 में वे अहमदाबाद नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने अहमदाबाद की जल निकासी, स्वच्छता, सफाई और जल वितरण प्रणालियों का कायाकल्प कर दिया। नागरिकों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वयं झाड़ू और डस्टबिन उठाकर शहर के हरिजन मोहल्ले की सफाई की थी। उनमें अहमदाबाद शहर को एक नया नायक मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम में तेजी से शामिल होते गए। साल 1928 के बारदौली सत्याग्रह में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय गौरव के नए शिखर पर पहुंचाया। किसान आंदोलन, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और अथक कार्य के प्रति उनके उत्साह को प्रदर्शित किया था। यहीं पर उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी, वह विशेषण जिसके द्वारा उन्हें आज भी याद किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी स्तंभों में से एक बने। स्वतंत्रता के समय भारत ब्रिटिश भारत और रियासतों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारत में 17 प्रांत थे और रियासतों की संख्या 560 से अधिक थी, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/5 हिस्सा थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश भारत का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया था, लेकिन रियासतों के शासकों को यह चुनने का विकल्प दिया गया था कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर दोनों में से किसी में भी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का भारत में विलय सुनिश्चित करने और उन्हें भारत संघ में एकीकृत करने के लिए कदम उठाया। 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला और देश को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन मूल्यों की याद दिलाता है जो उन्होंने साकार किए। एकता, अखंडता और समावेशिता। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां असंख्य संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म हैं, राष्ट्रीय प्रगति के लिए
एकता की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह दिन नागरिकों को चुनौतियों पर विजय पाने, विविधता का उत्सव मनाने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज के दिन देश भर में विभिन्न आयोजन और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। सरकारी संस्थान, स्कूल और कॉलेज एकता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन का एक प्रमुख आकर्षण रन फॉर यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण के सम्मान में आयोजित एक राष्ट्रव्यापी मैराथन है। साल 2015 में एकजुटता के आह्वान के रूप में शुरू की गई यह रन फॉर यूनिटी ने न केवल राष्ट्रीय एकता के लिए बल्कि एक प्रगतिशील विकसित भारत के लिए भी एक संकल्प का प्रतीक बना, जो एक एकीकृत और समृद्ध भविष्य के दृष्टिकोण को साकार करता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही एक होनहार मेधावी विद्यार्थी रहे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पर उन्होंने पढ़ाई की और दोनों ही जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया। अपने समय के सफलतम वकील रहे और सदैव गरीबों, किसानों और शोषितों को न्याय दिलवाने में सबसे आगे रहे। और जब बात माँ भारती को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की आई तो बिना किसी झिझक के तुरंत स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर बोरसद सत्याग्रह तक कई आंदोलनों की अगुवाई की और आम जन के बन गए सरदार। वो सरदार जो अपने लोगों के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए फिरंगियों से मुकाबला करने में सबसे आगे रहे। सरदार पटेल ने भारत के लोगों को एकजुट रखने में, विभिन्न प्रांतों में बैठे भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आइए इस विशेष अवसर पर आपको सुनवाते हैं इस बार मन की बात की 127वीं कड़ी का वो अंश जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता दिवस पर लोगों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने की अपील की। साथ ही सरदार पटेल जी के व्यक्तित्व पर उन्होंने जो विचार रखे, आइए आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। 31 अक्टूबर यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर बोरसद सत्याग्रह तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था।
जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल एकता के वो सूत्रधार जिन्होंने कई रियासतों, विभिन्न प्रांतों में बटे भारत को एकजुट करके भारत को एक सूत्र में बांधा, सभी को एक तिरंगे की छांव में ला दिया और सबको बना लिया इस माटी का लाल। और इस तरह दोस्तों निस्संदेह सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक मजबूत नींव प्रदान की। और दोस्तों आज हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अपने सरदार को याद कर रहे हैं। आपको बता दें इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और हमेशा की तरह इस बार भी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर एकता परेड का आयोजन भी हो रहा है। खासकर भारतीय श्वानों के सामर्थ्य और कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर साल 2018 को गुजरात के केवड़िया में सतपुड़ा और विंध्याचल की मनमोहक पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। 182 मीटर यानी लगभग 600 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्वतंत्र भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह विशाल स्मारक नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है और नर्मदा नदी के विशाल परिवेश, नदी बेसिन और विशाल सरदार सरोवर बांध का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह साधु बेट पहाड़ी पर स्थित है और 300 मीटर ऊंचे एक पुल से जुड़ा हुआ है जो मुख्य भूमि से प्रतिमा तक पहुंच प्रदान करता है। वास्तव में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कई आकर्षण प्रदान करता है जो इसे सांस्कृतिक और पर्यटन दोनों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। आगंतुक रात्रिकालीन लेजर लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं जो प्रतिमा को रौनक प्रदान करता है। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का वर्णन गाथा है। 2 मिलियन से अधिक पौधों वाली सुंदर फूलों की घाटी और कंक्रीट की मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध प्रतिष्ठित सरदार सरोवर बांध अवश्य देखने योग्य स्थल है। एक मनोरम प्राकृतिक अनुभव के लिए पंचमूली झील हरी भरी हरियाली से घिरी एक शांत नाव की सवारी प्रदान करती है। और दोस्तों इस जगह पर अन्य मुख्य आकर्षणों में से बात करें तो कैक्टस गार्डन, रेगिस्तानी वनस्पतियों का प्रदर्शन और एकता नर्सरी भी शामिल है, जहां पर आप और हम जब आगंतुक बनकर जाते हैं तो वहां पर एकता के प्रतीक के रूप में कोई एक पौधा खरीद सकते हैं। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क और डिनो ट्रेल आकर्षक शैक्षिक अनुभव प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस खास दिन पर हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, अपनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आज के इस मौके पर गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे खास है महिलाओं की भूमिका। देश के किसी न किसी सुरक्षा बल से जुड़ी महिला अधिकारी हर दस्ते की अगुवाई कर रही हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म तिथि पर गुजरात के नर्मदा जिले में इतिहास लिखा जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने सुरक्षा बल देश की सैन्य ताकत और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इस वर्ष समारोह कई महीनों में अद्वितीय रहा है। परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की खास भागीदारी रही। प्रधानमंत्री जी को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व भी महिला अधिकारी कर रही हैं। इस वर्ष परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता शामिल हैं। इन बहादुरों ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। बीएसएफ के जवानों ने पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेजोड़ बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया था। और दोस्तों सबसे खास परेड का प्रमुख आकर्षण एक मार्चिंग दस्ता का होगा, जिसमें बीएसएफ के विशेष रूप से भारतीय नस्ल के श्वान, गुजरात पुलिस का घोड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड शामिल रहा है। इस दौरान एनसीसी कैडेट और स्कूल बैंड अपने शानदार प्रदर्शन से समारोह की भव्यता बढ़ा रहे हैं और युवा एनसीसी कैडेट्स अपने अनुशासन और उत्साह से एकता में शक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण वायुयानों की टीम द्वारा एक शानदार एयर शो परेड की शान को और भी बढ़ा रहा है।
तो दोस्तों, आज के दिन विविधता में एकता के संदेश पर बल देने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी परेड का हिस्सा रही है। दोस्तों, इस वर्ष की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में विविधता में एकता थीम को दर्शाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, NDRF, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुदुचेरी की 10 झांकियां प्रदर्शित की जा रही हैं। परेड के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 900 कलाकार भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की समृद्ध विविधता को दर्शाने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस वर्ष के राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB के साथ साथ असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों और NCC के दस्ते भी शामिल हो रहे हैं। और इस तरह दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित एकता नगर विविधता में एकता की तस्वीर को दर्शाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता को सांस्कृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है और हमारे भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। आज का दिन समर्पित करते हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रहे थे। देश को एकता के सूत्र में पिरोने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। लगभग 562 रियासतों को आजाद भारत में शामिल कराना मामूली बात न थी। ये वो सरदार ही थे जिन्होंने अपने बल और अपने चातुर्य के दम पर सभी को एक साथ एक छतरी यानी भारत के अंदर समाहित करा लिया। दोस्तों, आपको बता दें, स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। गांधी जी ने पटेल से कहा था, रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। इसलिए साल 1947 में वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव VP मेनन ने रजवाड़ों की समस्या का अंतिम समाधान करने का निश्चय किया। इस परियोजना में उन्हें लगभग 2 वर्ष लगे। करीब 562 रियासतों में से अनेक राजाओं को कर मुक्त विशेषाधिकार, प्रिवी पर्स और अन्य लाभ पेंशन देकर रजवाड़ों से हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, मेनन के अनुसार सभी रियासतें इस शांतिपूर्ण क्रांति में खुशी खुशी शामिल नहीं हुई थी। प्रतिरोध करने वाली रियासतों में मुख्यतः 3 यानी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतें शामिल थी। जूनागढ़ का शासक महावत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जबकि उसकी हिंदू जनता भारत में। और इस तरह पटेल ने जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का विलय भारत में करा लिया। और दूसरी समस्या थी, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। किंतु इसी दौरान पाकिस्तान की कबायली सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया और फलस्वरूप महाराजा हरि सिंह को विवश होकर 26 अक्टूबर साल 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। और उसके बाद कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर भेज दी गई और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। तीसरी समस्या थी, हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में थे। हालांकि दोस्तों, उसकी बहुसंख्यक जनता भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। जनता निजाम के विरोध में खड़ी थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के पक्ष में तीव्र आंदोलन आरंभ कर दिए। निजाम आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति पर उतर आया था और अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 18 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार साल 1949 में हैदराबाद को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। इन सब के अलावा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि आज़ाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उसकी निरंतरता को आवश्यक बताया। उनके अनुसार सिविल सेवा एक देश को प्रशासित करने में अहम भूमिका निभाती है, न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, बल्कि उन संस्थानों को चलाने में भी जो एक समाज को बाध्यकारी सीमेंट प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे देश में सरदार पटेल ने भारतीय सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी और भारतीय परिदृश्य के अनुसार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और उन्होंने ही ICS से IAS तथा IP से IPS किया। इस तरह दोस्तों, सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महान हस्ती थे।
पटेल जी की दृढ़ शक्ति, दृढ़ कार्रवाई की क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और राष्ट्रीय गौरव की भावना, कुशल वाक्पटुता उनके मजबूत और ठोस व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम थे जो उन्हें अन्य नेताओं से विशिष्ट बनाते थे। सरदार पटेल ने गांधीवादी आंदोलनों में जीवंत भूमिका निभाते हुए आजाद भारत के एकीकरण में, देश को अखंड बनाए रखने में सर्वोपरि योगदान दिया और इन्हीं सब वजहों से इतिहासकारों और जीवनीकारों ने उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया से पुकारा और भारतवासी आज भी उन्हें सरदार के नाम से पुकारती है, सरदार के नाम से याद करती है। तो दोस्तों, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले महान शख्सियत को, महान देशभक्त को, अपने इस सरदार को नमन करते हुए अब इस कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।